हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो स्टोरी है वो एक फैमिली की है। ये जो फैमिली है ये अभी नई नई शिफ्ट हुई है। इसने एक घर लिया है और ये जो घर है ये काफ़ी टाइम से खाली पड़ा था। कोई ख़रीद नहीं रहा था इसको। वहाँ पे कई लोगों ने उसको ख़रीदा, कुछ लोग वहाँ पे रहे भी कुछ दिन तक, बट वो ज़्यादा दिन तक वहाँ पे टिक नहीं पाए। जो भी लोग वहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे किसी की डेथ हो जाती थी और बाकी लोगों को भी ऐसा लगता था कि वहाँ पे कोई एक आत्मा है, कोई औरत की एक आत्मा है और वो इन लोग को परेशान करती थी, इसलिए वो लोग चले जाते थे वहाँ से। तो ज़्यादा दिन वहाँ पे कोई रह नहीं पाया। तो अब ये जो फैमिली थी ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। फैमिली में हस्बैंड वाइफ और इनका एक लड़का था, बच्चा था, छोटा बच्चा था, कुछ 3-4 साल का। तो ये फैमिली यहाँ पे आ गई और इन लोग को सही प्राइस में मिल रहा था, बजट में मिल रही थी चीज़ें, तो इन्होंने खरीद लिया। और आसपास के जो लोग थे तो उन्होंने बोला कि आपने यहाँ पे क्यों ले लिया, और यहाँ पे ये जो घर है इसकी जो हिस्ट्री रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रही हैं। और उन्होंने बताया पड़ोसियों ने कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें रही हैं। ये जो फैमिली में ये जो हस्बैंड वाइफ थे, तो ये जो वाइफ थी ये ज़्यादा कुछ इन चीज़ों में मानती थी। हस्बैंड भी इसी टाइप का था, ओपन माइंडेड था, वो साइंस वगैरह में बिलीव करता था, इन सब चीज़ों में। ये जो अंधविश्वास टाइप की चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत, इन सब में कोई विश्वास नहीं था उसका। तो वो ये सब चीज़ें नहीं मानता था। तो इन लोगों ने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब वहम होगा, वो सब एक कोइंसिडेंस होगा कि वहाँ पे जो लोग रहे थे और उनके बाद उनकी डेथ होना, कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो ये सब एक कोइंसिडेंस होगा। हो सकता है कोइंसिडेंस हो गया हो, बट ऐसी चीज़ें असल में होती नहीं है। तो उन लोगों ने कहा ठीक है। अब जो पड़ोसी लोग थे जो कि इनको बताने आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो फर्ज था कि मतलब आपको हम लोग एक चेतावनी दे दें, एक सावधानी आपके लिए हो जाए कि आगे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारा काम था, अगर हम लोग को ये चीज़ें पता है, हमारे सामने ही हो रही हैं, तो हम चाहेंगे कि आपको पता हो। बाकी आपकी चॉइस है, आपको रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि रिस्क होगा तो आपको होगा। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बताई, पड़ोसियों ने। बट इन लोगों ने उसको इग्नोर किया। इन लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, इन लोग का बिल्कुल मानना नहीं था इन सब चीज़ों में। तो ये लोग आए यहाँ पे, कुछ दिन बीते, ये हफ्ते 10 दिन बीते। तो इन्होंने फिर कहा अपने पड़ोसियों को, देखो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद उन लोगों ने, पड़ोसियों ने कहा कि चलो ठीक है, बढ़िया बात है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद इन्होंने एक पार्टी वगैरह वहाँ पे थी। जितने भी पड़ोसी नए लोग थे, एक टाइप का, मतलब जब नए घर में जाते हैं तो उन्होंने कुछ पार्टी वगैरह दी कि आसपास थोड़ी जान पहचान और सारी चीज़ों। तो ये जो पड़ोसी थे और ये लोग भी थे यार, ये लोग भी थोड़ा सा, मतलब इन लोग को थोड़ी सी चीज़ एक तरीके से अजीब भी लगी थी, क्योंकि अभी तक जितने भी वहाँ पे लोग आए थे वो रुक नहीं पा रहे थे वहाँ पे मतलब जितने भी लोग आए थे रहने, वो वहाँ पे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए थे। बट ये फैमिली इतने दिन टिक गई। तो उन लोग को थोड़ा सा ये भी लगा था कि यार क्या हो सकता है, हम ही लोग ज़्यादा सोच रहे थे यार, जो भी अफवाहें थी, जो चीज़ें हम लोग को पता थी वो क्या वो सब अफवाहें थी, तो यही सब ये लोग सोच रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस बात को काफ़ी टाइम बीत गया। अभी जो लड़का था, ये जो बच्चा था, बच्चे तो वैसे सब सुंदर ही होते हैं, तो बचपन में ये लड़का जो था काफ़ी क्यूट था। और अब ये लड़का बड़ा हो गया है, ये जो बच्चा था ये बड़ा हो गया है और ये हो गया है 20-22 साल का। और ये अब बड़ा हो गया है, तो उसके बाद इसकी फैमिली, जैसे मैं बताया कि काफ़ी ओपन माइंडेड लोग हैं और यही सारी चीज़ें। अब तो लेकिन उस फैमिली में मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, ये लोग इतने साल से यहाँ पे रह रहे। उसका जब ये लड़का बड़ा हो गया, फिर उसके बाद इसके साथ कुछ अजीब-अजीब चीज़ें होने लगी। मतलब इसके करीब जो भी आने की कोशिश करता है, ये लड़का है, जैसे कि इसके जो दोस्त हैं, ये अगर कहीं किसी कोई दोस्त है इसका, कोई फीमेल फ्रेंड है क्लोज़, तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती इसके साथ। मतलब जितने भी दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग घर भी आते हैं, तो घर आते थे जब, तो उसके बाद से वो लोग मतलब कट जाते थे। इससे ज़्यादा बॉन्डिंग, ज़्यादा दिन तक दोस्ती चल नहीं पाती अदर लोगों की। अदर कोई फीमेल फ्रेंड हो तो उनकी नहीं हो पाती थी, पता नहीं क्या चीज़ थी। फिर उसके बाद थोड़ा और टाइम बीता, तो इसी में से एक कॉलेज वॉलेज जाने लगा था लड़का, तो इसकी एक गर्लफ्रेंड बनी। और फिर वो उसको घर भी वो आती जाती रहती थी। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद एक एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई उस गर्लफ्रेंड की। तो उस लड़के को काफ़ी दुख हुआ इस बात का, हार्ट ही होगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड थी, उसकी डेथ हो गई। और काफ़ी अच्छा बॉन्ड था उन लोग का, काफ़ी अच्छी उन लोग की रिलेशनशिप वगैरह भी थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। बट
उसके कुछ दिन बाद वो लड़का जब ये चीज़ हुई उसके साथ, एक तरीके का शॉकिंग उसके लिए चीज़ थी, हादसा ही हो गया जो। तो उसके बाद कुछ दिन तक वो तो डिप्रेशन और सारी जो चीज़ें होती, थोड़ा सा मतलब जो फेज़ होता है वो बिल्कुल टूट चुका था वो लड़का। फिर उसके बाद एक उसकी और नई गर्लफ्रेंड बनी, एक और लड़की उसकी लाइफ में आई, तो चीज़ें अब बेटर होने लगी। बट कुछ दिनों बाद उसकी भी डेथ हो गई। अब इन लोग को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। दूसरी लड़की की भी डेथ हो गई, तो इन लोग सोचा यार ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद इन लोग को वही बात याद आई जो इनके पड़ोसियों ने बताई थी पहले से, तो इनको समझ में आया कि इस लड़के के साथ ही कुछ दिक्कत। फिर उसके बाद अब वो जो लड़का था उस लड़के को इन्होंने बाहर भेज दिया है, विदेश में भेज दिया है। और उसके साथ और भी चीज़ें होने लगी थी कि वो जो लड़का था वो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ था, मतलब जो उसका नेचर था वो उससे थोड़ा सा अलग ही रह रहा था। इन लोगों को समझ नहीं आया था, इन लोगों ने उसको बाहर शिफ्ट कर दिया, मतलब विदेश भेज दिया। ठीक ठाक बैकग्राउंड से थे वो लोग, तो उन लोगों ने लड़के को पढ़ने वढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। अब ये जो लड़का था वहाँ पे इसने वहाँ पे भी इसकी एक गर्लफ्रेंड बनी। 2 बार इसके साथ ये चीज़ हो चुकी थी कि जो इसकी गर्लफ्रेंड बन रही थी, जो भी इसकी लाइफ में आ रहा था, जो भी लड़की इसके क्लोज हो रही थी, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती, ऐसा हो रहा था उसके साथ। बट अब वहाँ पे जब ये था वहाँ पे बाहर कंट्री में था, फॉरेन कंट्री में था, वहाँ पे भी इसके साथ ये चीज़ हुई, एक लड़की इसके साथ एक क्लोज आई। बट कुछ टाइम बाद वो जो लड़की थी उसके साथ इसने शादी कर ली। इसने सोचा कि मैं शादी कर लूँगा, तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था ये उस लड़की के साथ। बट इन लोगों ने शादी करने का सोचा और इनके घर वालों को भी कुछ ये डाउट हुआ था, तो इनके घर वालों ने पता किया कि इस लड़के के साथ क्या दिक्कत है। तो उन लोगों ने बताया इस लड़के के ऊपर किसी आत्मा का साया है। तो इन लोगों ने कहा कि अच्छा बेटा तुम शादी तो कर लो, लेकिन तुम वहीं रहना, तुम यहाँ मत आना, ठीक है, तुम यहाँ मत आना, वापस मत आना। तो उसने शादी कर ली, फिर उसके बाद वो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आया है तो उसके बाद इस लड़के की जो वाइफ थी कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। ये जो लड़का था अब ये डिप्रेशन चला गया कि मेरी लाइफ में जो भी मेरे क्लोज आता है वो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में था, अपने रूम में उसने बंद कर लिया था खुद को और खाना पीना नहीं खा रहा था। और मतलब जो डिप्रेशन वाला फेज़ होता है उस टाइप के फेज़ में वो चला गया था। कुछ दिन बाद उस लड़के ने सुसाइड कर ली, लड़के ने वहाँ पे सुसाइड कर ली और ये चीज़ें हो गई। अब बाद में ये जो मैंने बताया कि इन लोगों ने कुछ पता भी किया था बीच में, जब ये लड़का फॉरेन में गया था और इसके साथ चीज़ें चल रही थी, तो इसके जो पेरेंट्स थे, जो हस्बैंड और वाइफ थे, उन्होंने पता किया, तो उन्हें पता चला था कि ये जो लड़का है इस घर में एक आत्मा रहती थी, मतलब रहती है, मतलब पहले से ही रहती थी। जो इसके पहले भी यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह रहती थी, उनके साथ भी दिक्कतें इसी वजह से हो रही थी क्योंकि इस घर में एक आत्मा रहती थी। और वो जो आत्मा थी वो यहाँ पे बाकी जो भी मतलब किसी को रहने नहीं देती थी। यहाँ पे पहले जो लोग रहते थे वहाँ पे एक सास ने अपनी बहू को जला के दहेज के लिए मार दिया था। तो वो जो बहू थी उसकी आत्मा यहाँ पे रहती थी, वो इस घर में किसी को रहने नहीं देती थी। तो ये जो लोग इसके पहले आए थे यहाँ पे रहने, सबकी फैमिली में उसने किसी न किसी को मार दिया था और उन लोगों को भी परेशान किया था जो फैमिली थी, और फिर उन लोग को वहाँ से भगा दिया था, किसी को रहने नहीं देती थी। लेकिन जब ये फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई थी तो इस फैमिली में ये जो छोटा बच्चा था, इसको देख के वो जो वहाँ पे वो रहती थी आत्मा, जो बहू की आत्मा थी या चुड़ैल थी जो भी थी, उसे ये लड़का पसंद आ गया था। तो उसके बाद अब ये जब लड़का बड़ा हो गया, उसने मतलब वेट किया उस आत्मा ने इस लड़के के बड़े होने का। अब जब ये लड़का बड़ा हो गया तो उसके बाद उसने सोचा कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगी, क्योंकि उसको पति का प्यार नहीं मिला था उस लड़की को, मतलब उसको जब जला के मार दिया गया था उसके हस्बैंड ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया था, बचाया नहीं था मतलब। तो वो उसको हस्बैंड का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो प्यार की भूखी थी, इसलिए उसने जो ये लड़का था इसको सोची थी मैं ले जाऊँगी अपने साथ। ये लड़का बचपन में ही उसको बहुत पसंद आ गया था, तो उसने सोचा कि भी बड़ा हो जाए तब मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगी। तो जब ये बड़ा हो गया फिर उसके बाद जो भी इसके क्लोज आने की कोशिश करती थी लड़की, उसकी डेथ हो जाती थी। वो जो आत्मा थी बहू की वो मार देती थी इसको। और फिर उसके बाद ये जब ये इसने सुसाइड किए तो वो भी सुसाइड उसने नहीं की एक तरीके से, मतलब उसने उसका जो आत्मा थी उस आत्मा ने उस लड़के के माइंड को कंट्रोल कर लिया और फिर उसके बाद उसको ये सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया है। और फिर उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, और जब सुसाइड कर ली तो फिर उसकी आत्मा को अपने साथ ले गई। तो ऐसा हुआ। हालांकि
ये जो पेरेंट्स थे इन लोगों ने मना किया था लड़के को कि शादी के बाद भी तुम यहाँ मत आना, बट यहाँ पे आया और फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई। बट वो यहाँ पे ना भी आता तो भी उसके साथ वही होना था, क्योंकि वो जो औरत थी ना, जो आत्मा थी, वो वहाँ तक भी गई थी इसके पीछे, वहाँ पे भी ये उसके ऊपर वो चीज़ें करने वाली थी। हाँ, बीच में मैं कुछ बताना भूल गया। जब इन लोगों ने ये यहाँ पे भेजा था ना उसको, उसके पहले उन्होंने पता किया था थोड़ा सा कि इसके साथ क्या दिक्कत है, क्योंकि जो पड़ोसियों ने और ये चीज़ें जो पहले से ही बता के रखी थी, तो इन लोग को क्लिक हुआ कि मतलब जो हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तब भी पड़ोसियों ने बताई थी ये बात, शायद कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इन लोगों ने एक कहीं बाबा लोग से पता कराया था, बाबा वो जो थे उनसे पता कराया था, उन्होंने बताया था कि घर में एक आत्मा है और उसकी वजह से दिक्कत है। तो इन लोगों ने कुछ कवच ववच जो होता है वो उसको भेज दिया था, और वो पहना के उसको विदेश भेज दिया था कि वहाँ तक आत्मा नहीं पहुँच पाएगी, और कवच भी है। तो विदेश में जब ये था वहाँ पे, और जो दूसरी लड़की आई थी इसकी लाइफ में, तो इन लोगों ने शादी वगैरह इसीलिए कर पाई क्योंकि उसके हाथ में कवच था, इसीलिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई वो आत्मा। बट वो जब यहाँ आई तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक दिन उसका जो कवच था वो जो मतलब धागा या ताबीज़ टाइप का जो होता है वो उसका उतर गया था लड़के का। फिर उसके बाद मतलब उसने वो खुद ही उतार दिया था, क्योंकि उसकी वाइफ की जब यहाँ पे आके डेथ हो गई थी, मतलब कंट्रोल में जो मतलब लड़का था वो तो सिक्योर था, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता था। बट वो जो वाइफ थी इसकी, उसकी डेथ हो गई, मतलब उसको इसने मार दिया। उसके बाद उस लड़के ने वो सब उतार दिया, भगवान बिल्कुल उसका विश्वास नहीं रहा था लड़के का, उसने वो सब उतार दिया। तो फिर उसके बाद उसके दिमाग के कंट्रोल करके इसने, इस आत्मा ने सुसाइड उससे कमिट करा लिया। फिर उसके बाद उसकी आत्मा को ले गई अपने साथ। तो इस पूरी स्टोरी में ये हुआ। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये जो आत्मा है ये प्यार की भूखी थी, उसे प्यार कभी नहीं मिला लाइफ में, बट उसका जो ये तरीका था ये बहुत ही गलत था। उसकी वजह से उसने जाने कितनी फैमिलीज को बर्बाद कर दिया, इस फैमिली को भी बर्बाद कर दिया। इन लोग का एक ही लड़का था, और उसके बाद अब जो पेरेंट्स थे वही बचे थे। तो वो जो लड़की, इसके चक्कर में 3-4 और लोगों की डेथ भी हुई। तो एक तरीके से कितने ज़्यादा लोगों की ये लाइफ बर्बाद करने वाली ये चीज़ थी, और कितनी खतरनाक ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब उसका पर्पस अगर देखा जाए तो पर्पस तो उसका कुछ गलत नहीं था, बट जो तरीका था उसको फुलफिल करने का वो बहुत ही गलत था। तो ये थी पूरी स्टोरी। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक जरूर करें, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करें जिसको ये कहानियों में इंटरेस्ट हो। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो या इंसिडेंट हो तो आप हमें इंस्टा पे बता सकते हैं। हमारी इंस्टा ID जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने हमारी बाकी स्टोरीज नहीं सुनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी हॉरर स्टोरीज़ की, तो उसमें आप देख सकते हैं। और हमारी जो स्टोरीज है वो हर दूसरे दिन रात के 9 बजे आती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आ जाए। हालांकि मैंने बता ही दिया है कि हर दूसरे दिन रात के 9 बजे नई स्टोरी चैनल पे आ जाती है, बट फिर भी अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए हो तो आप कर सकते हैं। और इंस्टा पे भी हम लोग को फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फनी कंटेंट वगैरह में भी अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप वो भी चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। हमारे काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी पड़े हुए हैं। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और स्टोरी या इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।